बनारस, साल 2020। गंगा की लहरों पर दीपों की रोशनी झिलमिला रही थी। आरती के मंत्रों की गूंज से वातावरण दिव्यता से भर चुका था। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति भविष्य से आया था, डॉ. अर्नव प्रकाश सहगल। अर्नव, जो 2050 से समय यात्रा कर यहां पहुंचा था, अपने चाचा अजय प्रकाश सहगल के सामने खड़ा था, जो इस समय केवल 28 वर्ष के थे। मुझे पता था कि तुम आओगे, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अब समय चक्र का रहस्य खोलने का समय आ गया है। अजय, जो एक साधारण संत जैसा दिखता था, वास्तव में कालचक्र मंदिर के रहस्यों से परिचित था। यह एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी। अजय अर्नव को लेकर कालचक्र मंदिर में प्रवेश करता है। अंदर की दीवारों पर हजारों वर्षों पुरानी शिलालेख और संस्कृत में लिखे मंत्र अंकित थे। लेकिन सबसे प्रमुख थी महादेव की रौद्र मूर्ति, जिसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और त्रिशूल बिजली की तरह चमक रहा था। यही है समय का केंद्र, अजय ने कहा। यहां से हम समय के प्रवाह को समझ सकते हैं, लेकिन इसका संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। तभी मंदिर की दीवारों पर हलचल होने लगी। अचानक आयरावन की आवाज गूंजी, तो तुम सच में समय को बदलना चाहते हो, अर्नव सहगल? पर क्या तुम इस कीमत को चुका पाओगे? अर्नव और अजय दोनों चौंक गए। हवा में एक गूंजता हुआ साइबरनेटिक चेहरा उभरा, आयरावन। अर्नव और अजय को अब 2025 में जाना है। लेकिन टाइम ट्रेवल मशीन केवल अर्नव को ही समय में आगे या पीछे ले जाएगी, क्योंकि अर्नव ही टाइम मशीन की चाबी है। फाइनली अर्नव को एक सवाल का जवाब मिल चुका था कि उसके चाचा ने टाइम मशीन कैसे बनाई, यानी कि ये एक टाइम लूप था। अर्नव के टाइम मशीन से ही उसके चाचा ने टाइम मशीन बनाई थी। अर्नव और अजय इस टाइम लूप में फंसे हैं और चाह कर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि यह समय घट चुका है। अब बारी थी 2025 में जाने की, तो अर्नव अकेला ही टाइम मशीन से 2025 में गया और अजय ने वादा किया कि वह उसका बनारस के उसी स्थान पर इंतजार करेगा जहां वह पहली मारा मिला था, जब 2050 से आया था। अर्नव टाइम ट्रेवल मशीन में बैठता है और जाते जाते उसकी मशीन का एक टुकड़ा अजय के सामने पड़ा मिलता है। अजय बनारस में रुकने का फैसला करता है और 2021 में उसकी मुलाकात आयुषी नाम की लड़की से होती है। पहली बार घाट पर हुई इस मुलाकात में ही अजय को उसमें कुछ अलग महसूस हुआ। आयुषी की आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी और अजय को एहसास हुआ कि वह आयुषी से प्यार करने लगा है। लेकिन जब भी अजय उसके अतीत के बारे में पूछता, आयुषी बात बदल देती। वह अक्सर खोई खोई रहती थी, जैसे उसे किसी चीज की चिंता हो। एक दिन अजय ने हिम्मत करके पूछा, आयुषी, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में अतीत का अंधेरा क्यों है? आयुषी ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि मैं इस समय से नहीं हूं, तो क्या तुम यकीन करोगे? अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब? आयुषी ने आहिस्ता से कहा, मैं साल 3050 से आई हूं और मैंने 2021 में एक वायरस छोड़ा था जो अब इस समय को बदल रहा है। आयुषी ने यह सब बातें मजाक में कही और टाल दिया अजय को कुछ शक हुआ। लेकिन अजय आयुषी से बहुत प्यार करता था। समय बीता और आज महाशिवरात्रि का दिन था, 26 फरवरी 2025, और इसी दिन अर्नव को आना है। यह सोचता हुआ अजय उसी स्थान पर अर्नव का वेट करने लगा जहां पर मिलाना था उनको। और इधर बनारस में लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हो चुके थे। अर्नव इस समय में दाखिल हो चुका था, लेकिन तभी उसे एक झटका लगा। आयुषी अचानक गायब हो रही थी। मेरा समय धीरे धीरे मिट रहा है, अजय, आयुषी ने रोते हुए कहा। कोरोना महामारी का प्रभाव कम होने के कारण मेरा समय 3050 कभी बना ही नहीं। अगर मेरा समय खत्म हो गया तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगी। अजय कुछ कहने ही वाला था कि आयरावन की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह सब तुम्हारी गलती है, अर्नव। तुमने अतीत में छेड़छाड़ की, जिससे भविष्य बदल गया। अब इस लड़की का अस्तित्व समाप्त होने वाला है।
आयुषी धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। नहीं, अजय ने चिल्लाते हुए आयुषी का हाथ पकड़ लिया। आयुषी, तुमने 2021 में जो वायरस छोड़ा था, क्या वह इस समय के संतुलन को बिगाड़ चुका है? अर्नव ने गंभीरता से पूछा। आयुषी ने धीरे से कहा, हाँ, उसे जेडार 3050 कहते हैं। यह एक हैंडमेड वायरस था जिसे भविष्य की एक गुप्त लैब में विकसित किया गया था। इसे इंसानों के डीएनए में छेड़छाड़ करने के लिए बनाया गया था ताकि समय के साथ कोई भी बीमारी अजय हो जाए। अजय ने चौंक कर कहा, लेकिन इसे तुमने कहाँ छोड़ा था? आयुषी ने धीरे से कहा, 2021 में एक गुप्त स्थान जिसे सिंधु लैब्स कहते हैं। जेडार 3050 वायरस को 2021 में सिंधु लैब्स में फैलाया गया था और इससे इंसान के डीएनए में बदलाव हो रहा था, जिससे भविष्य पूरी तरह बदल गया। महाकुंभ 2025 के बाद यह वायरस और तेजी से फैलने वाला था, और यही कारण था कि आई रावण ने पिछले भाग में कहा था कि 2025 में एक नया वायरस आएगा जो महाकुंभ के दौरान तेजी से फैलेगा। सिंधु लैब्स, अर्नव ने चौंकते हुए कहा, यही लैब 2045 में एक जैविक युद्ध का कारण बनी थी। अंत या नई शुरुआत? अब सवाल था, क्या अजय आयुषी को बचाएगा? क्या अर्नव समय में जाकर जेडार 3050 वायरस को खत्म करेगा? क्या महाकुंभ के बाद जेडार 3050 वायरस दुनिया को फिर से तबाही की ओर ले जाएगा? क्या यह सिर्फ एक वायरस था या कुछ और बड़ा खेल चल रहा था? अगला भाग जल्द आ रहा है।